हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और मैं आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो जनरली मिस कर देते हैं अपन एग्ज़ाम के दौरान, है ना। जो अपन फाइनल एग्ज़ाम होता है उसके टाइम पे अपन पढ़ाई वढ़ाई सब कर लेते हैं और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उस दिन अपन उसका प्रेशर ही नहीं झेल पाते हैं, है ना। तो मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्या क्या उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसको मैंने आपने देखा ही होगा कि इसका टॉपिक का नाम मैंने एग्ज़ाम फोबिया दिया है ना। तो ये एक टाइप का फोबिया होता है जो एक साइकोलॉजिकल होता है, ये रियल में होता नहीं है, ये आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है ना। तो ये एग्ज़ाम फोबिया, अब इसको आप ये भी कह सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेस आता है या आपको जो इससे डर लगता है ना, पढ़ाई से डर लगता है कि इतना सारा सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, फाइनल एग्ज़ाम में जाके आप क्वेश्चन पेपर देख के डर जाते हो, है ना। ये सबके साथ होता है, बहुत नॉर्मल है ना। तो इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा और उसका अपने तरीके से सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम्स होती क्या क्या है जनरली लोगों को, है ना। तो पहली चीज़ तो ये बता दूं कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं अप्रॉक्स मान लूँ 5-6 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं और उसी में से टॉपर्स होने हैं, उसी में से बाहर होने हैं, सब उन्हीं में से होना है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको समस्याएं नहीं होती है। जैसे बता रहा हूँ कि किसी को पढ़ाई से डर लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, कम टाइम में, इतने कम टाइम में कैसे ख़त्म होगा, है ना, ये होता है। किसी को एग्ज़ाम का डर होता है कि फाइनल एग्ज़ाम में जाके आपने पढ़ते टाइम तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है अपने अंदर, लेकिन एग्ज़ाम में जैसे आप एंट्री करते हो वो प्रेशर ही नहीं झेल पाते हो, है ना। तो वो प्रेशर से कैसे निकलना है, और कुछ बेसिक में अपन जैसे कुछ होता है ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, बहुत बेसिक से मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे गोला अपन ने गलत भर लिया, है ना, या क्वेश्चन को अपन ने वो नहीं वाला आता है या असत्य वाला आता है वो पढ़ते ही नहीं है ना। जो अपन को आया वो अपन टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसने अपोजिट पूछा था, उसके नहीं पूछा था, है ना। तो ये सब जो गलतियाँ होती है ये बहुत बेसिक मिस्टेक्स है और इस पर अपन को जो अभी टाइम है, जितना टाइम बचा हुआ है, और तो इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आप सबको पता ही होगा, आप सब में से किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं होती, ऐसा है ही नहीं, ये एकदम नॉर्मल है। आप किसी टॉपर को देखोगे उसके साथ भी कुछ ना कुछ समस्या रहती है, उसके पास कोई बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही टाइम पे, करंट अफेयर की मैगजीन नहीं मिल, टैलेंट बहुत है ना, सब बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसको बुक्स ही अवेलेबल नहीं हो पा रही है टाइम पे। हो सकता है किसी गांव में है ना, तो उसको वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है ना। तो रूरल एरियाज़ में आते हैं लोग तो उसमें नहीं हो पा रही, लेकिन तो ये समस्या जो सबके साथ होती है, आपके साथ भी कुछ ना कुछ समस्या हो रही होगी, ठीक है। तो मैं उसी पे बात करना चाह रहा हूँ कि आप कभी कभी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, है ना, या हो सकता है कि आपके मार्केट में इतनी सारी किताबें हैं, किसी ने बोल दी कि वो किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, तो आप सोचो कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या करूँगा, ठीक है। और होता है कि आपने किसी को देख लिया बिल्कुल कि किसी के मार्क्स टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना, और आपके नहीं आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ से परेशान हो गए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ये सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एग्ज़ाम आपका मेंटली प्रिपेयर तो होना ही है, साथ में साइकोलॉजिकल और फिज़िकल भी होना है। आपको बीमार भी नहीं पड़ना है, आपको ऐसी सारी कंडीशंस बना के रखनी है अपने साथ कि आप बीमार भी ना पड़ो, ठीक है। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, तो वो ये है कि आप पढ़ते सब है, ठीक है। इस दौरान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पीएससी की तैयारी कर रहा हो और वो पढ़ नहीं रहा हो, ठीक है। सब पढ़ेंगे, जितने प्रीलिम्स में बैठेंगे सब पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होगा, है ना। ये तो आप पता ही होगा कि कट ऑफ जाता है, तो कट ऑफ पार करने के लिए सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है ना। आप यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे, सब पढ़ा रहे हैं, आप खुद भी पढ़ रहे हो, आपके किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये वाला जो पोर्शन रहता है वो सबका छूट जाता है, या जनरली अपन ध्यान नहीं देते हैं, है ना, कि प्रेशर कैसे मैनेजमेंट करें, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो मैं इस पर बात करने चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं, अभी समय आ चुका है कि आपको एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, है ना। मैं उसके फ़ायदे बताऊंगा और उस क्यों लगाना चाहिए वो भी बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा ली, मैंने बोला आपने लगा ली जाके, है ना, और पता चले नंबर ही नहीं आ रहे, है ना,
आप सोचोगे कि मैं तो अच्छा खासा पढ़ रहा था, पढ़ते टाइम तो मुझे सब याद हो रहा था, लेकिन नंबर ही नहीं आ रहे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं होती है, आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होती है कि कितना पढ़ लिया आपने, है ना। ये इस चीज़ के लिए होती है कि आप स्ट्रेस उस टाइम वो माहौल, जो वहाँ का माहौल है उसको आप कैसे डील करते हो, उस टाइम आप कैसे क्वेश्चन, आपके जो सॉल्व करने का तरीका क्या है ना। उस टाइम आप घर पे बैठ के तो सब सुकून से कर लेते हैं आराम से अपने कंफर्ट जोन में, लेकिन आपको पेपर क्या में देना है, वैसी कंडीशन में देना है। आपके सारे क्लासरूम में पूरे स्टूडेंट होने चाहिए, पेपर उस टाइप का आना चाहिए, गोले भरना चाहिए, है ना, टाइम लिमिट होना चाहिए। ये अपन कंफर्ट जोन में नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे सब लोगों से ये सजेशन है कि प्लीज़ आपको ऑफलाइन जैसी भी कोचिंग, पहली तो कंडीशन ये है कि आपको जैसी भी मिल रही है वैसी लगा लो ऑफलाइन, ठीक है। आप MCQs लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप घर पे टेस्ट लगा रहे हो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो वहाँ जाके फेल हो जाती है, फाइनल एग्जाम में जाके फेल हो जाती है, ठीक है। यह आपने हमेशा नोटिस किया होगा, है ना। तो आपको वो कंडीशन बनानी है जो फाइनल एग्जाम में आनी है, ठीक है। तो आप एक ऑफलाइन कैसी भी टेस्ट सीरीज लगा लो, जैसी पॉसिबल हो, जहाँ पे भीड़ होती हो, है ना, जहाँ पे वो 4 ऑप्शन वाला पेपर आता हो और गोले भरने की व्यवस्था हो। ये चीज़ें करना है, और इन चीज़ों में आपको नंबर नहीं देखने हैं आपको, क्योंकि वो आयोग नहीं है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल सारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज फेल थे, किसी में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर कोई दावा करता है ना, तो वो गलती से, मतलब हो सकता है उससे लिंक किया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं आया, किसी कोचिंग से नहीं आया, किसी बुक से नहीं आया, ठीक है। ये अगर आपने पिछले साल के पेपर एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है भैया कि आपको वो टेस्ट सीरीज मार्क्स के लिए नहीं लगाना चाहिए, आपका लेवल चेक करने के लिए नहीं लगाना चाहिए, आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करने के लिए लगाना चाहिए। आपसे बेसिक गोला भरने की जो प्रैक्टिस है वो होना चाहिए। आप क्वेश्चन देख के आंसर टिक करके गोला सही लगाओ, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। उस माहौल में, है ना, आप उसको स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करते हो, टाइम देख देख के आप कैसे सॉल्व करते हो पेपर, है ना, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हो गए। आप तुक्के लगाने की प्रैक्टिस करते हो, एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करते हो, जो फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है गलत होने की। जनरली जो अपन बाहर होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि ये बहुत बेसिक, या आपने एक्सपीरियंस किया हो, सबने किया होगा, सबके साथ होता है। जो बाहर हुआ है उसको पता है ना, कि वो पढ़ने से बाहर नहीं हुआ है, ठीक है। वो ऐसी बेसिक जो दिक्कतें हैं उससे बाहर हुआ है। तो अब बात यह है कि क्या ये समस्या आप ही के साथ होती है, या मेरे साथ होती है, या जो आपके सर्कल में उन्हीं के साथ होती है ना। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि सबके साथ होती है। 6 लाख लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो सबके साथ कुछ ना कुछ समस्या हो रही है, ठीक है। आप इकलौते नहीं हो, टाइप अलग हो सकता है, किसी को किसी चीज़ से समस्या है, किसी को किसी चीज़ से समस्या है, किसी के पास नोट्स अवेलेबल है ना, तो वो पढ़ूँ कैसे, वो समस्या है। किसी के पास नोट्स है ही नहीं तो उसके पास वो समस्या है कि मेरे पास नोट्स ही नहीं है ना। और किसी को समस्या हो सकती है कि मैंने पढ़ना तो सब लिया है, कोई पूछता है तो बता देता हूँ, सब बता देता हूँ, सब कर लेता हूँ, घर पे टेस्ट सीरीज लगा दो तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाने जाता हूँ या जैसे ही फाइनल एग्जाम में जाता हूँ वहाँ ढेर हो जाता हूँ, है ना। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फाइनली कहने का मतलब मेरा ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने पिछले वीडियोस में अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं तो मैंने पहले सब कुछ बताया हुआ, आप उससे जाइए और उस सारे वीडियोस देखिए, ठीक है। और मेरा एक भी वीडियो आपको अगर आपने उतार लिया अपने अंदर, है ना, एक भी वीडियो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो सारे वीडियोस देखिए, और इसमें मैं आपको पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें होती है उस पर बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो अपना पहले तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है एक ऑफलाइन, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज ऑफलाइन कोई भी लगा लो, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। मेरा हमेशा मानना ये है कि लोग बहुत एक्सट्रीम या अच्छे लेवल की पढ़ाई करके बाहर नहीं होते हैं, बाहर होते हैं कि उसके पास एवरेज चीज़ें थी, उसके पास एकदम लो लेवल की चीज़ें थी, उसको भी वो नहीं कर पाया ठीक से, है ना। और तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप उसको टफ बनाते हो,
है ना। और कंडीशन कौन सा, पढ़ाई वाली कंडीशन से नहीं होती है, वो साइकोलॉजिकल कंडीशन पे जाके टफ हो जाती है। आप ऐसे बैरियर अपने सामने बना लेते हो, है ना, कि ये भी किताब चाहिए, वो भी किसने कहा भैया, है ना, एक किताब लो उसको 10 बार पढ़ लो, खत्म, क्यों 10 किताबों को इकट्ठा कर रहे हो, है ना। तो ये बैरियर किसने बनाया, किसी ने तो बना के नहीं दिया, आप ही ने बनाया है ना। तो अपने बैरियर्स खुद सॉल्व कीजिए, बल्कि आप उसको ईजी बनाइए, पेपर को आप ईजी बनाइए, टफ मत बनाइए। आयोग जो पूछता है उसको आपको ट्रेंड समझना है। आपका सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, एक सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड क्या है, पीएससी का लेवल क्या है पूछने का, है ना, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से एमसीक्यूज लगाने हैं। इसी के बेस पे आप टेस्ट सीरीज तय कर सकते हो कि कौन से लेवल की है, कौन सी नहीं है ना। तो मैंने पहले क्या बताया कि आपको जो अवेलेबल है वो टेस्ट सीरीज लगा लो, लेकिन आपको और अच्छी टेस्ट सीरीज मिल सकती है तो उसमें लगाई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको बेनिफिट ही होगा। तो ठीक है, तो आपको आप लगाना बेस्ट, आपके पास जितनी अवेलेबल है उसमें से बेस्ट लगाना, लेकिन उसमें ये मत सोचना कि मैं नहीं लगाऊं, लगाना है, कंपलसरी है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को बहुत अच्छी कोचिंग नहीं लगा पा रहा है, फाइनेंशियल दिक्कत है, ट्रैवलिंग की दिक्कत है, भैया बहुत दूर है, आप रूरल बैकग्राउंड से कहीं रह रहे हो, सिटी में नहीं आ सकते, भोपाल इंदौर आप नहीं आ सकते, तो आप वहाँ जो अवेलेबल है वो लगाइए, लेकिन उसमें से भी बेस्ट लगाइए। और तय करने का पैरामीटर क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कि क्या उस लेवल के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो टेस्ट सीरीज अच्छी है। अगर नहीं है तो भैया जैसी हो रही है वैसी लगा लो, आप वहाँ पे टिक करके वो मत देखना कि मेरा नॉलेज कितना हो रहा है, मैं ये टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे ला पा रहा कि नहीं ला पा रहा, ठीक है, ये नहीं सोचना है। ये आप छोड़ो, सब पढ़ लेते हैं, सब अच्छा कर लेते हैं, आखिरी टाइम में 2 महीने में बहुत हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो वहाँ पे जाके करना, कि भैया मैं गोला गलत तो नहीं लगा रहा हूँ, है ना, जो सही आंसर है उसी का गोला लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, है ना, एलिमिनेशन मेथड में ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं एक टाइम में, जैसा आपका तरीका होता है सॉल्व करने का, पेपर सॉल्व करना, एक रीडिंग होती है, फिर दूसरी रीडिंग होती है, अगर टाइम बचा तो तीसरी रीडिंग होती है, तो क्या वो मैं कर पा रहा हूँ 2 घंटे में, है ना, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, समझ गया। तो ये हो गई वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात। अब आती है बहुत सारी साइकोलॉजिकल दिक्कत होती है कि भैया पढ़ने में मन नहीं लग रहा, है ना, बर्डन हो गया है ना, ये सब चीज़ें। तो इसका है आप शेड्यूल बनाइए, ठीक है, हमेशा शेड्यूल से काम कीजिए, हमेशा सिलेबस अपने पास रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। आप इस स्टेज में मत चलिए कि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जियोग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। इसमें से आप इसको एनालिसिस कीजिए, सिलेबस जो है आपका, इसको एनालिसिस कीजिए कि कौन सा पोर्शन कम टॉपिक्स में ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, उसको एनालिसिस कीजिए आप, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 यूनिट है, 10 यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है, जितना सिलेबस में दिया है उतना पढ़िए, पहली प्रायोरिटी जितना सिलेबस, ये मैं बता चुका हूँ पहले, आप प्रीवियस वीडियो देखिए अगर ये चीज़ समझना है तो कैसे करते हैं, तो ये आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में आप अगर आपको डीप जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का आज इतना ही था कि जो स्ट्रेस है ना, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ना। तो अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कभी कभी अपन को पेपर देख के डर लग जाता है ना, आप जैसे फाइनल एग्जाम में आप बैठे हो, है ना, आपके सामने जैसे ही पेपर आया, है ना, आप डर गए कि ये क्या पूछ लिया। इस सब के अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे साइकोलॉजिकल समस्याएं हो, कि आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, देखो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, ये तो फैक्ट है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कॉन्फिडेंस, जो आखिरी टाइम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भैया हो गया अब, ठीक है, अब आप पूछ लो क्वेश्चन, ये जो कॉन्फिडेंस है ये नहीं आ पाना, ये साइकोलॉजिकल समस्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड समस्या नहीं है, साइकोलॉजिकल समस्या है। तो इस चीज़ में आपको अगर कोई दिक्कत आ रही, मेडिटेशन करिए, ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है। आप पढ़ने के पहले बैठ के सोचिए कि कल क्या किया था, आज क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचिए, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरी, ठीक है। और या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें भी समस्या है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। लेकिन मैंने जनरली देखा है कि सब लोग बुक्स पूछते हैं, भैया देखो ऐसा है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो बुक आपको ईजिली अवेलेबल हो, जिसका आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिल रही हो, है ना, तो वो ले लीजिए,
ठीक है, एक बुक कोई भी ले लीजिए, ठीक है, और उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसमें आपको लगता है गलत है, ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें सब सही है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है उसमें गलत है तो आप उसको एडिट कीजिए वही उसी बुक में, लेकिन बुक चेंज नहीं करनी है, आप उसको काट के वहीं सही लिखिए, लेकिन बुक चेंज मत करिए, ठीक है, एक बार अगर ले ली तो, ठीक है। या आपको लगता है कि ज़्यादा ही है तो फिर चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, उसको भी सुधारने नहीं बैठना है, ठीक है। तो बुक रीराइट नहीं करना अपन को, तो आप उस कंडीशन में आप बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन उस पर ट्रस्ट करो, है ना, उस पर ट्रस्ट करो। सबसे बड़ी गलती अपनी यही होती है कि अपन जो आपके पास अवेलेबल है, जो नोट्स अवेलेबल है, उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो हो सकता है वो सबसे बेस्ट हो, है ना, लेकिन सामने वाले का देख के अपन अपनी उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।